हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यह आपका पार्ट 4 नंबर वीडियो होगा। ठीक है, यह आपका जो है चौथा पार्ट होगा। इससे पहले एक तीसरा पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन आंसर को देख लिए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं, बीबीए ऑब्जेक्टिव को देख लिए थे, है ना। इस चौथा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 31 से लेकर के 40 तक 10 क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव को हम देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस है, चैप्टर नंबर 1 आप लोग थंबनेल को देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलते हैं हम लोग। पहला नंबर नहीं, कितना 30 तक हो गया था, 31 नंबर होगा ना। चलिए 31 नंबर आ जाओ भाई, 31 नंबर भाई आ जाओ। ये हो गया आपका 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके सामने में है। कह रहा जाति के आधार पर, किसके आधार पर, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। जाति के आधार पर, फिर से क्वेश्चन सुनिए, जाति के आधार पर, है ना, सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ग्रेट ब्रिटेन का है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ग्रेट ब्रिटेन होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन, यहाँ पर केवल चीन होगा। चीन ब्रिटेन थोड़ी देश है, देश तो केवल ब्रिटेन ही है, चीन ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो क्वेश्चन है जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश के सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चीन में ही ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है जो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है किससे, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर, है ना, सांप्रदायिक आधारित होती है धर्म पर। किस पर आधारित होती है, धर्म पर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जातिवाद, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष या फिर आदर्शवादी। क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, बोलो फटाफट इसका जवाब। ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, इस व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या कह रहा है, जो सिहली किस देश की भाषा घोषित किया गया है। सिहली किस देश की भाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने में है, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया या फिर मॉरिशस। ऐसा कौन सा देश है जहां पर सिहली भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। मतलब बी नंबर इस क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। संप्रदाय का संबंध है किससे, संप्रदाय का संबंध है किससे, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किससे संबंध है। संप्रदाय का संबंध आपसे पूछ रहा है, फटाफट इसका कमेंट कीजिए, है कि नहीं। चलिए, संप्रदाय का संबंध, तो संप्रदाय का संबंध हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ईसाई धर्म से संप्रदाय का संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है ना। किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता, ये ऑप्शन पूछता है। ऑप्शन आपके सामने में है, संप्रदाय, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, ठीक है, या फिर नस्लवाद। कौन सा ऐसा वाद है, कौन सा ऐसा सामाजिक विभाजन है कौन सा ऐसा क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता। ऐसा किसमें नहीं मिलता, सो पूछ रहा है। संप्रदायवाद में, भाषावाद में, क्षेत्रीयतावाद में या फिर नस्लवाद में, है ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नस्लवाद में। किसमें, नस्लवाद में क्या होता है, जो सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कहा धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, किसने कहा था। ऑप्शन आपके सामने में है, ज्योतिबा फुले, लोकनायक जयप्रकाश, दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा गांधी। किन्होंने कहा था, किसने कहा था मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था, जो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, अगर राजनीति करते तो धर्म को भी मानिए। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है? ठीक है, चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। धर्मनिरपेक्ष कहां पर नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल, कौन सा? यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में से कौन सा लागू हो रहा है इसमें? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, गलत। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल भी गलत। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, यह बात सही कह रहा है। भारत में ऐसा भी होता है जो सभी लोगों को क्या करेगा? धर्म मानने की आजादी देता है, जिसको जो धर्म मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर चौथा नंबर भी देख लेते हैं, जो किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का बराबरी का क्या देता है? अधिकार देता है। यह भी गलत हो जाएगा, मतलब सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उस पर देखते हैं क्या होगा सही इसका। जो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, यह भी सही कह रहा है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में, या फिर एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या फिर एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब टोटल इसमें क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन को आप देखिए, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक के बारे में बात कर रहा है, मतलब एक सांप्रदायिक में कहा गया है जो एक धर्म दूसरे से क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं, ज्यादा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, ए नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, ऑप्शन आपके सामने में है। धार्मिक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है, या फिर सांप्रदायिक राष्ट्र है? भारत कैसा राष्ट्र है ना? भारत कैसा राष्ट्र है मेरे प्यारे स्टूडेंट? भारत जो है धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर होती है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत धर्मनिरपेक्ष का राष्ट्र है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, फटाफट जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, चलिए पढ़े आगे। कह रहा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 65, मतलब 65 की जो है महिला सदस्यों की संख्या थी 16वीं लोकसभा में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, मानव जाति में आधी आबादी किसका है? मानव जाति में सब आधी आबादी किसका? ऑप्शन आपके सामने, पुरुषों का, महिलाओं का, युवाओं की, या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव जाति में सबसे ज्यादा है ना आधा किसका है? तो मानव जाति में आधा जो भाग जो है वो लगभग महिलाओं का ही होता है, महिलाओं का ही देखा गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महिलाओं का। बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। मानव जाति में आधी आबादी किसका है? महिलाओं का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांप्रदायिक, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ है ना? इंग्लैंड में महिलाओं को जो है क्या कर रहा है? जो वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने में है। तो कब प्राप्त किया गया? 1918 में। कब प्राप्त किया गया? 1918 में, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना? 50 है, 90 है, 64 है, 20 है? कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? लगभग 64% है। कितना है? 64%। ठीक है, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत है। अब यह ऐसा एक क्वेश्चन आया था, लगभग थोड़ा सा डिफरेंट था। तो भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे।
नंबर नहीं पूछ रहा, प्रतिशत पूछ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जब ये आपसे प्रतिशत पूछेगा तो फटाफट इसका जवाब क्या हो जाएगा, 11.93 लगभग 12%, लगभग कितना 12, लेकिन एक्यूरेट दिया गया है 11.93% देखा गया है, ठीक है। चलिए 16वीं लोकसभा में, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित से किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने में है, महिलाओं की शिक्षा से, महिलाओं की शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर करने से, या फिर महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। कौन सा ऐसा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह हो जाएगा महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाने से, है ना, आरक्षण विधेयक संबंधित है। कहाँ पर गया भाई, संख्या बढ़ाने की, मतलब डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना करना, स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात निकालना, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, या फिर समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। क्या आता है लैंगिक विभाजन में, लैंगिक विभाजन में आता है स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ क्या है, जो स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर बताता है लैंगिक विभाजन, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई है। महिलाओं को वोटिंग देने का सर्वप्रथम आजादी कहां पर दिया गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। कहां पर, ब्रिटेन में, है ना। तो महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम कहां पर, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, या फिर अमेरिका में, यह हो जाएगा ब्रिटेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40%, 16%, या फिर 50%, या फिर 20%। कितना हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40%, 16%, 50%, या फिर 20%। कितना हो जाएगा इसका, तो 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40%। कहाँ गया, पहला नंबर सही हो जाएगा, इसका पहला नंबर सही ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया इस चैप्टर का, इस पार्ट का और चैप्टर का दोनों का लास्ट क्वेश्चन रह गया, है ना। कह रहा 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, कितना 61 था, 78 था, 65, या फिर 74। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा 78। कितना, 78। यह था आपका चैप्टर 1 का टोटल 1, 2, 3, 4 पार्ट मैंने बताया था। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन देखे थे, सेकंड पार्ट में भी 10, थर्ड पार्ट में भी 10, और बाकी जितना भी बचा था टोटल हम किसी में देखे, फोर्थ पार्ट में देखे। तो आप लोग दिक्कत होता होगा आप लोगों को देखने में, तो आप प्ले लिस्ट यूज कर सकते हैं, वहाँ पर सीरियली वाइज दिया गया है, आप वहाँ से प्ले करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही लगन और मेहनत से क्या कीजिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए। बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, जितने भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा, हम यहाँ से आपको देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आपका एग्जाम शुभ जाए, ठीक है।